राजाओं की करतूती का बखान करना, उनके नाम की डुगडुगी बजाना उनके निजी गुलामों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। समय के हिसाब से निजी गुलामों को प्रोन्नति मिली और वे मान्यता प्राप्त भक्तों के पद पर आसीन हो गए। भक्ति में इतने लीन होते चले गए कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। दिमाग में केमिकल लोचा के कारण मानसिक रूप से इतने बीमार होते चले गए कि उनका राजा रेगिस्तान को समुद्र बताने लगे तो उस राजा के मान्यता प्राप्त ठल्लुए टाइप के भक्त रेगिस्तान में नाव चलाने लगते हैं और गुलामियत की जंजीरों में जकड़ा वह मीडिया, जो निर्लजता की सारी हदें पार कर चुका है और मानसिक बीमारी के चलते उसी रेगिस्तान में भयंकर बाढ़ दिखाकर पानी के जहाज को भी डुबा देता है। इतना कहना सुनना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस समय हम मोदी छाप राम राज में जी रहे हैं। उस राम राज कुछ ऐसे भी काम हुए जिन्हें करने के लिए 56 इंची सीने का होना बहुत जरूरी था, जो मोदी सरकार के पास था। इस 56 इंची सीने की विशेषता ये भी है वह समय समय पर सिकुड़ भी जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर योगी सरकार के मान्यता प्राप्त भक्त उनके नाम और काम का गुणगान सुंदरकांड की तरह गली मोहल्ले, गांव व शहर शहर में करते घूम रहे हैं। अब बात करते हैं बाबा की सरकारी मशीनरी की, जो दिन प्रतिदिन दिव्यांगता की ओर बढ़ रही है। यदि कोई आम आदमी परेशान है तो थाने चौकियों में उनकी सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक वहां गांधी जी बड़े स्वरूप में न दिखें। भक्तों के सरदार विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं और उनके नुमाइंदे भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाने में मस्त हैं। सरकार और सरकारी मशीनरी की भूमिका में इतना कहना इसलिए आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सदर तहसील के अंदर बिचपुरी ब्लॉक में शहर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर सुचेता नाम का एक गांव है, जहां एक प्राइमरी स्कूल है जिसने पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं भी, किंतु स्कूल तक पहुंचना किसी युद्ध से कम नहीं है, जिसकी वजह ही स्कूल के चारों ओर बहता हुआ गंदा बदबूग्रस्त सड़ा पानी है। हालांकि यह पानी वर्षात का नहीं है, यह पानी मानसिक रूप से बीमार हुए उन ग्रामीणों के घरों से आ रहा है जो अनावश्यक रूप से समर चलाकर छोड़ देते हैं। माना नहाना धोना एक दैनिक क्रिया है, किंतु पानी को बचाया भी जा सकता है। गांव से पानी का कोई निकास नहीं है, इस कारण भी जल भराव होता है। संबंधित अधिकारियों की अनदेखी और जिम्मेदार प्रतिनिधियों की मनमानी से ये समस्या विकराल होती जा रही है। गांव वालों ने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया है, किंतु परिणाम शून्य रहा। अब देखना ये होगा अधिकारियों और सत्ता के नशे में चूर नेताओं की निद्रा इन्हीं दिनों में भंग होगी या चुनाव के समय ही इस गांव की याद आएगी। ब्यूरो भारतीय न्यूज 24 आगरा। सुचेता निवासी महेश चंद्र सनफ श्री रघुवीर सिंह इसी गांव का मूल निवासी हूं और मेरे गांव की जो भी समस्याएं हैं वो एक तरफ, लेकिन जो सरकारी स्कूल है ये इसमें सरकारी स्कूल में पूरे गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये देखिए, ये जो पीछे है वो गांव का गड्ढा है, लेकिन उस गड्ढे से पहले अतिक्रमण के कारण उस गड्ढे को इतना छोटा करने के बाद उसमें दलदल की वजह से जो पानी है वो ये पूरा सरकारी स्कूल और जो मुख्य मार्ग है इसके साथ साथ ये गांव और दौराठा और बोदला को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। ये गांव का जो गंदा पानी है इसके पीछे गांव की जो कई सैकड़ों साल पुराना जो गांव का मंदिर है, मैं भी अभी देखिए आप देख सकते हैं मैं पूजा करने जा रहा हूँ। क्या मैं इस लोटे को लेके इस गंदे पानी में कीचड़ में होकर अगर मैं जाऊँगा तो क्या मेरी पूजा मान्य है? मेरे गांव का प्रधान तो नैतिकता से, कल मैंने उसको जो गांव का ग्रुप है उसमें मैंने उसको डाला था, उसकी नैतिक मृत्यु हो चुकी है। गांव स्वच्छता के प्रधान सत्तो बघेल की, वो कल मैंने मेरा ग्रुप है गांव स्वच्छता का उसमें भी डाला था कि उसकी नैतिक मृत्यु हो चुकी है। वो न कभी सुनता है। 6 महीने अगर मुख्य मार्ग मेरा जयपुर वाला है उसको भी देखेंगे आप, तो जैसा नाम जो पुराना गाँव है बौड़े गाँव, उससे ज़्यादा गंदगी आपको उस रोड पर मिलेगी। गाँव में पंचायत की तरफ से, पंचायती राज की तरफ से हर गांव में 2-4 स्वीपरों की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन किसी भी गांव में, मेरे पूरे गांव के अंदर आप देखेंगे ना तो कोई नाली साफ़ है ना कोई खरंजा साफ़ है। मैं स्पेशल एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ कि कोई भी, ये प्रजापति खड़े हैं, बघेले भी खड़े हैं, अगर कोई भी कह दे कि मेरी गली में झाड़ू लगता है या मेरी गली की नाली साफ़ है, पूरे गाँव का नरक बना हुआ है। पूरे गांव की समस्या है। ये बच्चे पढ़ने को जाने हैं, देखिए ये बच्चे पढ़ने जाने हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। ना बच्चे पढ़ेंगे ना देश आगे बढ़ेगा। इसकी समस्या को लेकर आपने किसी अधिकारियों से कही है, कहते हैं, अधिकारी सुनते हैं, आते हैं, सब वही खाना पूरी कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार तहसीलदार
मैं इन पे दिखाऊंगा कागज है पूरे पूरे। कागज कई बार यहाँ पे आए हैं, वो ही खाना पूरी करी अपनी, और जो अपनी पूरे है मेरे हो पास। जाते हैं। देख के चले गए, वो गए यहाँ पे कोई वो है नहीं, मतलब सब साफ सफाई है पूरी, वो कह के चले गए हैं अधिकारी। वो है मेरे पास में पूरी मिले थे, और वो पूरा वो दे रहा हूँ मैं अभी तुम्हें, पूरा कागज दे रहा हूँ सब जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे जहाँ वो भेजे थे यहाँ मैंने। के विधायक हों, अभी कल ही जो नए जिलाध्यक्ष हैं प्रशांत पूनिया जी, उनका भी स्वागत हुआ है, स्वागत सम्मान हुआ है। लेकिन समस्या पे किसी भी नेता का, किसी भी विधायक का कोई भी ध्यान नहीं है। बस वोटों की राजनीति है, वो वोटों की राजनीति की जाती है। लोगों की समस्याएं जीने को नरक में जो जिए, हमने जो कहीं भी भेजी जिए, थी, उससे कोई फर्क नहीं जो पड़ता किसी समस्या को भेजी भी। थी, देखो ये है मेरे मोहन में, आप लिखित में दी थी, लेकिन वो आ गए, चेक कर गए, और उन्होंने कह दिया कि साफ है यहाँ पे। वो है पूरी, देखो पूरी है, गांव की देखो ये लड़कियां हैं, ये गंदे पानी में जाती हैं। अब ये कैसे इनकी पूजा वूजा मानी जाएगी? पूरी जितने लिखित भी में प्रतिनिधि उन्होंने। हैं, चाहे विधायक हो, चाहे तहसीलदार हो, सबको लिखित में जा चुकी है समस्याएं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सहायक अध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय सुचेता में, और यहाँ जो विद्यालय के परिसर के बाहर आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा होगा कि पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को, अभिभावकों को और अध्यापकों को, सभी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है, गांव के लोगों ने अथक प्रयास भी किया है इसके समाधान के लिए, और सभी लोग अभी भी प्रयासरत हैं। कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी दी गई हैं, पर अभी तक समस्या का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि जितना जल्दी हो सके समस्या का समाधान हो, ताकि बच्चों को, अभिभावकों और गांव के लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। मैं नीरज, गांव सुचेता का निवासी हूँ। मुझे आते हुए यहाँ पे ये सामने पानी भरा हुआ है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो मैं बीच में ही फंस गया, और रैंप पे चढ़ते हुए कई बार मैं गिरने से बचा हूँ यहाँ। और प्रशासन कुछ सुनता नहीं है, कई बार कंप्लेंट डाल चुकी है हमने, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। सेक्रेटरी साहब आए थे, वो 2-3 दिन में पानी खलवा देते हैं, लेकिन अब तो खेतों में भी जगह नहीं बची है तो पानी खिलाया जाए वहाँ पे।